हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको। तो आज एक टॉपिक पे आपसे बात करनी है कि 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी हमने, जिसमें गुरु नानक जी और गुरु रविदास जी जब मिले थे तो उनका एक छोटा सा वाक़या बताया गया है। तो वीडियो भी लगा दी है हमने, वो आप देखें। तो उस वीडियो के ऊपर इन भाई साहब का, जो कि अपना नाम इन्होंने लिखा हुआ है आई एम बाज, ये कमेंट करते हैं कि आप हमें प्रमाण दीजिए कि गुरु रविदास जी को गुरु किसने कहा, और अगर या तो वो संत हैं या तो वो गुरु हैं, एक ही चीज़ कहें आप। और मुझे वो लाइन बताइए कि उनको संत की उपाधि किसने दी, उनको गुरु की उपाधि किसने दी एक्चुअल में। तो उनके कुछ कमेंट्स हैं जो लगा दिए हैं मैंने, आप भी देखें। तो उससे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लगातार कमेंट करे जा रहे हैं। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगी मेरे भाई, जब हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं, हम कितने साल के होते हैं? लगभग 5 साल के। अब तो उससे भी छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जब भी बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वो अपने उन लोगों को जो उसको स्कूल में कुछ भी पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, चाहे वो उसको शुरू में बैठना ही सिखाएं, वो उनको क्या कहते हैं? गुरु या कुछ और, या उनके नाम से उनको संबोधित करते हैं? आप बताएं, इसमें इलॉजिकल बात है क्या? दूसरी बात ये है कि गुरुजी ने हमें इतनी विशाल जो है ना सोच, इतनी अच्छी विरासत, इतना सब कुछ सिखाया है, तो उनको गुरु कहना गलत क्यों है और भगत कहना सही क्यों है? अगर उन्होंने अपने आप को भगत कहा है क्योंकि उन्होंने उस एक परमपिता परमात्मा की भक्ति की है, लेकिन हमारे लिए वो गुरु हैं क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, इतनी अच्छी विशाल विरासत दी है, तो हम उन्हें गुरु क्यों ना कहें? रही बात कि किसने उनको उपाधि दी और किसने उनको गुरु कहकर संबोधित किया और किसने, कौन सी पंक्ति में ये लाइन है, तो इट डजंट मैटर कि किसने उनको उपाधि दी और क्यों दी, क्योंकि हमारे लिए जब हमें कोई कुछ सिखाता है, कुछ समझाता है, कुछ अच्छी चीज़ें हम अगर किसी से सीख पाएँ तो वो गुरु ही है। और हमारे गुरु ने हमें ही नहीं, पूरे संसार को जो शिक्षाएं दी हैं वो सबसे अद्भुत हैं और बहुत ही विशाल हैं, जो कि बहुत छोटी सोच वाले लोगों की समझ से बाहर हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपको बाज गुरु गोविंद सिंह ने बनाया है। गुरु गोविंद सिंह ने जो बाज बनाया है हमें, वो समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए बनाया है, ना कि खुद एक बुराई बन जाने के लिए आपको बनाया है। आपको मैं बुराई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ हेट फैला रहे हैं, नफ़रत की चीज़ें कह रहे हैं, ताकि लोगों को गुस्सा आए और वो ऐसी बातें कुछ बोले जिससे कि आपको उसके ऊपर दोष लगाने का मौका मिले। लेकिन मेरे भाई, ऐसा नहीं है। सभी गुरुओं ने हमें एक ही शिक्षा दी है और वो है समानता की, भाईचारे की। हमारे मन में समानता और भाईचारे की भावना है। आप बताएं कि आपने कहाँ तक इस बात को निभाया है, जब गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा गया है कि गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु की वाणी सत है और सत है गुरुवाणी। तो फिर आप कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मैंने ग्रंथ पढ़ा है, मैंने कबीर की वाणी पढ़ी है, या मैंने अमृतवाणी पढ़ी है, या आपने अपनी अमृतवाणी बना ली? अमृतवाणी में गुरु महाराज की लिखी हुई वाणी संकलित है, उसमें कुछ भी अलग से नहीं है जो हमने अलग से बना लिया हो। तो जो भी गुरुवाणी है वो आप पढ़ें ताकि आपको सद्बुद्धि मिले। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन भाई साहब को बताएं कि कौन गुरु है, कौन संत है और कौन भगत है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको।